संसद से लेकर सड़क तक सियासत जारी है और मैं आपको माहौल दिखा रहा हूं कि आखिर संबल को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। तो ये तस्वीर आप लोग सर ये बताइए कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि आप कहां से हैं। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं ऑल इंडिया का। और आप सर? मैं जालौन उत्तर प्रदेश से हूं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। अच्छा सर, तो लोग ये पूछते हैं कि फिर संबल क्यों जाना, जब घटना हो गई वहाँ पुलिस प्रशासन एक्टिव है, मामला सब जुडिस है, तो फिर नेता और कार्यकर्ता को संबल क्यों जाना? हमारे सीएलपी लीडर है, देश के हमारे पार्टी के कांग्रेस के लीडर है और इस लोकसभा के प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सीएलपी लीडर है। अगर वो वहाँ पर जानना चाहते हैं कि भाई आखिर सरकार ने क्या पक्ष रखा और क्या विपक्ष रखा, लोगों की बात सुनकर लोगों को न्याय मिला या नहीं मिला, उस मुद्दे को लेकर अगर जा रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार न सहज माननीय राहुल गांधी जी को पूरा घुमाकर दूध का दूध पानी का पानी दिखाना चाहिए। अरे सर, लेकिन आपको पता है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट ने बकायदा सभी को चिट्ठी लिखी हुई है और कोई आज नया नहीं है कि 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर निषेध है, क्योंकि शांति व्यवस्था खराब होगी। कानून अपना काम करेगा कि नेताजी और राजनीति अपना काम? नहीं, सवाल ही नहीं। अगर प्रजातंत्र में सीधा सा एक हिस्सा है पक्ष और विपक्ष, अगर पक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो विपक्ष का एक प्रजातंत्र में एक हक बनता है कि वहाँ पर सही गलत क्या हुआ उसको देखना, समझना, लोगों की आवाज सुनना, उस आवाज को सुनकर प्रजातांत्रिक ढंग से लोकसभा की संसद में रखना। सर, ये जालौन से हैं आप, वहाँ लोकल मुद्दे नहीं है कि आप संबल के मुद्दे पर जा रहे हैं और राहुल गांधी के काफिले में हैं? लोग ये पूछते हैं आमतौर पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूंगा, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि ऐसा कौन सा आपत्ति आ गई थी कि एक आदमी एक एप्लीकेशन देता है किसी की नापजोख के लिए और 8 घंटे के अंदर कमेटी गठित हो जाती है, 8 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट बन के तैयार आ जाती है और मस्जिद को मंदिर घोषित करके आगे बढ़ जाता है। ऐसा कौन सी परेशानी आ गई थी कि ये काम 24 घंटे के अंदर करके दे दिया? ये स्पष्ट है कि सरकार के इशारे पर वहाँ की गवर्नमेंट ने, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे एसीपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, इन्होंने सरकार के दबाव में आकर के ये निर्णय लिया और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम आपको पता है कि मामला कानून के दायरे में है और निषेध है, शांति व्यवस्था खराब होने का खतरा है। कानून अगर मजिस्ट्रेट चिट्ठी लिख रहे हैं तो गलत तो लिखे नहीं होंगे। मजिस्ट्रेट नहीं दे तो करके जो दिया है वही तो वो छिपाना चाहते हैं। हमें क्या दिक्कत है? हमें ये दिक्कत है कि जो कुछ हुआ है जो 16 घंटे के अंदर, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। जालौन में कोई लोकल मुद्दे नहीं है कि आप राहुल गांधी के साथ? ये देश का मुद्दा है, लोकल मुद्दे से बड़ा ये देश का मुद्दा है। ये एक उनका मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम के बीच के भाईचारे को खत्म करने का मुद्दा है। अगर एक जगह से भाईचारा खत्म होता पूरा देश का होता है। चलिए, आम लोग देख रहे हैं कितना परेशान है। आप कहाँ से भाई साहब? सर मैं दिल्ली से। हाँ, दिल्ली से। कहाँ जा रहे थे सर? वो जा रहे थे काफिले के साथ। अच्छा, अभी काफिले के साथ? हाँ जी, ड्राइवर हम तक। अच्छा, आप भाई साहब? काफिले के साथ। अच्छा, आप लोग काफिले के साथ हैं। आप भाई साहब कहाँ से? काफिले के साथ हूँ, संबल से हूँ। अच्छा, संबल से हैं प्रॉपर, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? जी, पीसीसी का सदस्य हूँ, प्रदेश कांग्रेस का। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप तो संबल की स्थिति से पता है जी, तो संबल को लेकर जब देश में संसद में चर्चा हो रही है तो फिर सड़क में इस तरीके से लोग आप ही पर सवाल उठाएंगे। जिन लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जख्म दिए हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी जी जा रहे थे। जैसे 24 तारीख को 5 युवकों की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। डेमोक्रेसी में पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा गंभीर अपराध है किसी को मारे जाना, और आज उसी तरह से ये हत्या की जा रही है कि हमें जाने नहीं दिया जा रही है वहाँ। अरे लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग आग में घी डालने जा रहे हैं, राजनीति करने जा रहे हैं। आग में जो आग वहाँ पे सरकार लगा चुकी है हम उसे बुझाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से लोग आप ही पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बगल के लेन में जब आम लोग ये भी प्रशासन की देन है। अगर प्रशासन चाहता तो लोगों को परेशानी नहीं होती। हमें इस लाइन पे रोक रखा, उधर से आना जाना शुरू करते तो उधर से लोग आ रहे हैं। ये प्रशासन के सिर्फ ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी की वजह से तुम्हें परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रशासन चाहता तो उधर लाइन चालू कर सकता है। समस्या सॉल्व हो जाएगी जाने से? हाँ, समस्या लोगों का दुख दर्द, किसी का कोई मौत हो जाती है, रिश्तेदार भाई भतीजे सब इकट्ठे होके गाँव वाले आते हैं, नहीं आते हैं, वहाँ 5 आदमी मर गए, अगर उनके घर कोई जा रहा तो उसमें क्या नुकसान है, आप बताइए। ठीक, शुक्रिया। तो मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, माहौल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए इस तरीके से आपको लंबी लाइनें लगी हुई हैं NH 24 पर। कोई पहला वाकया नहीं है,
इसके पहले भी अलग अलग समय पर जब लोग जा रहे थे। आप सर? आप खड़ा था, मैं आ गया, यहाँ बैठ गया और क्या। अच्छा, तो लोग ये पूछ रहे हैं सर कि संबल जाने से संबल की समस्या सॉल्व हो जाएगी? अगर किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो उसके शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं, हमदर्दी दिखाने जाते हैं, तो क्या वो मरा हुआ आदमी वापस आ जाता है? ये हमारा, लेकिन सर ये हमारा तो निजी मौत या कोई हमदर्दी का मामला नहीं है ना सर, ये तो इंसान और नहीं, इंसान समाज में जो मरे वो इंसान नहीं है। पुलिस जो उसको मारे वो इंसान नहीं है। भाजपा सरकार जिसको मरवा दे, हत्या कर दे, वो इंसान नहीं है। नहीं, जब कानून कह रही है कि वहाँ शांति व्यवस्था खराब होगी तो आप 10 दिसंबर के बाद जाए। कानून का दुरुपयोग अगर सरकार कर रही है, कानून ने, जिसको आप कानून कह रहे हैं वो कानून नहीं है, वो सरकार है। सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है। उसी सरकार ने पहले कहा था कि 30 तारीख के बाद जाए, कोई इतराज नहीं, 30 तारीख के बाद चले जाएं। परसों हम लोग 2 तारीख को जा रहे थे, हमें नहीं जाने दिया गया। आज राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनको नहीं। तो फिर 30 तारीख को आप कह रहे हो, कोई जरूरी है कि 30 तारीख तक आपने जैसे नहीं खोला तो कोई जरूरी है कि आप 10 तारीख को खोल दें? तो भाई हम तो जाने की प्रयास कर रहे हैं, हम गांधीवादी तरीके से जाने के प्रयास कर रहे हैं, हम कोई वायलेंस नहीं पैदा कर रहे हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि हमें। राजनीति तो कर रहे हैं ना सर लोग, तो यही आम लोग जो बगल में जो सफरर हैं लोग, वो तो यही कह रहे हैं। राजनीति तो वो होगी जब नहीं जाएंगे तो कह देंगे वोट लेने आ जाते हैं। अब आज हमारे साथ नहीं खड़े हुए, आपको क्या पता हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ। हम गारंटी दे सकते हैं, हम एफिडेविट दे सकते हैं कि हमारे जाने से कोई वायलेंस, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपको माहौल दिखा रहा हूँ, कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ, आम लोग क्या सोचते हैं और संबल को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक क्या हो रहा है, इसकी तस्वीर आप देखिए और आम लोग की इस पर प्रतिक्रिया देखिए। संबल को लेकर संसद से सड़क तक का माहौल आपको दिखा रहे हैं और आम लोगों के बीच में है। राहुल गांधी NH-24 के इसी NH-24 पर उनके काफिले को रोका गया और उसके बाद काफी लंबे वक्त तक मशक्कत करना पड़ा प्रशासन और राहुल गांधी की टीम के बीच में। तो आम लोग संबल को लेकर, इस तरीके के राजनीतिक यात्राओं को लेकर